Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर एसएससी सीएचएसएल कैंडिडेट। आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन कब से भाई 12 ऑफ अक्टूबर से शेड्यूल्ड है एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया होगी। इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं जो आपके इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले तो हम उसकी बात करेंगे जो आपके एसएससी ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं रिगार्डिंग आपका कोविड-19, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुन लेना अच्छे से, ठीक है ना। और जल्दी इस वीडियो में आपको सारी सारी बातें बता दूंगा। आपने देखा भी होगा अभी आपकी हम जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे, तो वो सारी की सारी वीडियोस बिल्कुल टाइम सेविंग मैनर में दी जा रही है कि मुझे पता है कि भाई आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें आपके पास अब इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप अपना टाइम थोड़ा भी वेस्ट कर पाओ, है ना। तो बस सेशन को शुरू करते हैं और आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा लास्ट में कि आपको क्या क्या चीज़ें भी करनी चाहिए, ठीक है ना। लास्ट के आपको एक दो दिन अभी बचे हुए हैं, ठीक है ना। एक दो दिन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो कैंडिडेट है उनको एडवाइस किया गया कि सेंटर पर वो अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग जाएँ, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका जैसे इवनिंग में 4 टू 5 अगर एग्जामिनेशन है तो आपको क्या करना है ना, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप कोशिश करो कि 3:30 पीएम तक पहुंच जाओ, ठीक है ना। 3:30 पीएम तक आपको किसी भी हाल में पहुंच जाना, नहीं तो आप 3 पीएम तक ही पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ आपको जो है अपना क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जो है क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। ऑलराइट। तो देखो, सबसे पहले आपके पास में तो वो एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है ना। एडमिशन जो सर्टिफिकेट है आपका, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए ना। जो दूसरी बात है वो क्या है आपके पास की जो 2 कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, 2 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। क्या होना चाहिए भाई, तो आपके पास कलर्ड पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो भी आपकी लेटेस्ट, ठीक है ना। इस बात को याद रखना ना। अब क्या बोला जा रहा है आपके पास तीसरे पॉइंट में कि आपके पास में एक फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल। जैसे कि आपके क्या हो सकता है, पासपोर्ट आप ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड भी आप ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो और यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, सर्विस आईडी कार्ड, यानी कि जिस भी आपका आईडी कार्ड में क्या होनी चाहिए, वहाँ पर एक फोटो होनी चाहिए ना। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो भी आईडी कार्ड आप लेके जाओ ना, उसमें आपकी जो डीओबी है वो मैच करनी चाहिए आपकी जो एडमिट कार्ड में है, ठीक है ना। जो एडमिट कार्ड में डीओबी वो आपकी एज इट इज होनी चाहिए ना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जो फोटो आईडी कार्ड है उसमें आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो बच्चे आधार कार्ड लेके जाने वाले हैं उनके आधार कार्ड में अगर डीओबी नहीं है आपकी, तो वो आधार कार्ड आपका वैलिड नहीं होगा। आपको यहाँ पर या तो पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, या फिर आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपके पास में ये सारी की सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो आप अपना जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है, 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट होता है ना, जिसमें कि आपकी फोटो रहती है, डीओबी रहती है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी सारी चीज़ें रहती हैं, वो भी आप लेकर के जा सकते हो। लेकिन आपको वो कौन सा ले जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है ना। कौन सा लेके जाना है, ओरिजिनल, वो आपको 10th वाला लेके जाना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आप जरूर ले जाना, ठीक है ना। नहीं तो कई सारे बच्चे बाद में बस यही सोचते रहते हैं कि भाई क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। बाद में आप कई सारे बच्चों को मैंने देखा है लेके जाते नहीं है, अपने आधार कार्ड में उनके डीओबी नहीं होती, फिर बाद में उन्हें एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जाता है ना। तो इस बात का आप याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो, ये लिखा है ना यहाँ पर आपका, ये देखो आप 10th क्लास की जो है आप अपनी मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हो, ठीक है। नाउ अब ये क्यों आपका वैलिड होता है, ये आपके इस केस में होता है जैसे कि आपकी कोई आप डॉक्यूमेंट लेके गए, उसकी आपकी डीओबी मैच नहीं कर रही, ठीक है ना। तो आप अपना ये 10th का लेकर के जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब आपको यहाँ पर अपना मास्क लेके जाना है। मास्क में ना जरूरी नहीं है कि आप N95 लेके जाओ। यहाँ पर आपका जो क्लिनिकल मास्क होता है प्लेन वाला, वो भी आप लेके जा सकते हो। एंड मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास के बीच में भी कि आपको अभी जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, अब अगर आपने अभी तक नहीं भी दिया तो एक आधा बार क्या करो, 1 घंटे तक बैठ करके कुछ प्रैक्टिस करो या फिर पढ़ने की कोशिश करो कि आप मास्क लगा करके पढ़ो, ठीक है ना। क्या करो भाई, जो भी आप मास्क वहाँ पर ले जाने वाले हो ना, वो मास्क अपने आप फेस पे लगाएं और उससे लगा करके आप एग्जाम अपना जो भी मॉक टेस्ट देना हो मॉक टेस्ट दो, या फिर कुछ पढ़ना है तो पढ़ो। लेकिन उसके आप प्रैक्टिस कर लो, ये नहीं कि आपको वहाँ पर जाके मास्क में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगे, है ना। फिर आप उसके चक्कर में अपना एक आधा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। तो ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आना है आपका। जो भी मास्क आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ उस मास्क में, ठीक है ना। जो भी आप लेके जाने वाले हो, क्लिनिकल मास्क को क्लिनिकल मास्क ले लो, N95 ले लो, डजेंट मैटर ना। दूसरी बात क्या है, आपको हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, जो आपका छोटी वाली बॉटल होती है 50 ml वाली ले लेना, है ना। तो डिटॉल की आती है, जिसकी भी हो आपको ले लेना। एंड देन आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी ट्रांसपेरेंट एक वाटर बॉटल ले लेना। एंड इसके अलावा प्रिंट आउट ऑफ कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, उसके साथ में एक कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो भी आपको अपने उसका प्रिंट आउट लेना है। और वहाँ पर आपको ये वाला जो प्रिंट आउट है ये आपको फिल करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर जाके फिल कर लेना। ऑल राइट। नाउ अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी तरफ से ना पेन पेपर लेके नहीं जाना है। जैसे कि आपका यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, फटाफट से आते हैं भाई। देखो, आपको जो पेन एंड पेपर है ना, ये देखो ये लिखा है आपका, ये जो पेन एंड पेपर है रफ वर्क के लिए, वो आपको कहाँ पर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन लैब में ही दिया जाएगा। तो आपको अपनी तरफ से कोई पेन या फिर पेपर लेकर के जाना नहीं है, बस आपको अपना ई एडमिट कार्ड लेके, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, ई तो नहीं,
खैर इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है अपना जो भी आपका डिक्लेरेशन होगा कोविड-19 का और फिर जो भी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, ठीक है ना? आपको आइडेंटिटी कार्ड अपना ले जाना है जिसमें फ़ोटो होगी एंड आपका बैग वगैरह वो बाहर आपका जमा हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ हैं और आपको हाँ, एक बात और जो आपका ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपका कोई नोज़ पिन आपकी कोई नोज़ पिन है, ब्रेसलेट है, इयररिंग्स हैं, चार्म्स हैं, कड़ा है या फिर आपका कोई रिलीजन या फिर कस्टम वाली चीज़ है, उनको आप वहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा ना इसकी फ्रिस्किंग हो जाएगी। यानी कि वो आपका जमा कर लिया जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपसे बोलूँगा अगर आप अपने साथ में कोई बैग वगैरह लेके जाओ तो उसमें आप पहले से निकाल के डाल देना, ठीक है ना? इसमें मैंने देखा कि सारे बच्चे लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद फिर वो अपना टाइम इधर-उधर वेस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको नहीं करना है, अपना पहले से निकाल के रख लेना है या फिर आप पहले से पहन के ही मत जाओ। लेकिन तब भी एक बार अगर आप पहन के जा रहे हो तो वहाँ पर आप पहले से एग्ज़ामिनेशन के अपना ये सारा आइटम क्या करें अपने बैग में डाल दें, ठीक है? नाउ और तो इम्पोर्टेंट बातें कुछ ख़ास इसमें है नहीं और बाकी ये सारी चीज़ें वही है जो आपकी एज़ इट इज़ होती हैं, स्क्राइब वगैरह का हो जाएगा। देन अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, जो कोविड-19 के रिगार्डिंग आपकी एडवाइज़री है उसमें देखो भई क्या-क्या है। इन द लाइट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक क्या बोला जा रहा है कि जो आपका वेन्यू ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वहाँ पर आपको पहले से ही पहुँचना है गेट क्लोज़र के काफ़ी पहले, है ना? बात को समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि पहले देखो, यहाँ पर क्या होगा बच्चों की पहले क्या होगी यहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा, ठीक है? फिर आपको वहीं पर जो है हैंड सैनिटाइज़र दिया जाएगा, फिर वहाँ पर आपका कार्ड वगैरह चेक होंगे और वो आपके ना दूर से ही कार्ड को वगैरह चेक करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो ये आपको क्या करना है देखो ये आपका लिखा है ना यहाँ पे फैसिलिटी फॉर हैंड सैनिटाइजेशन विल बी अवेलेबल एट एंट्री गेट एंड आल्सो इनसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो इन सारी की सारी चीज़ों में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, है ना? और आपको भी वहाँ पर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो अगर आप बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम पर ही पहुँचोगे तो वहाँ पर आप एक तो लेट पहुँचोगे और दूसरी बात आपको फिर वहाँ पे अपने आप को सेट करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो आप पहले से थोड़ा-सा पहुँच जाना और वहाँ पे अपने आप को सेट कर लेना, ठीक है ना? नाउ अब देखो मैपिंग ऑफ रोल नंबर जो होगी वो आपको एग्जामिनेशन वेन्यू के बाहर नहीं दिखाई जाएगी। बट आपको वो जो है आपको वहीं पर आपको इंडिविजुअली बताया जाएगा कि आप जब एंट्री करोगे ना तो आपको इंडिविजुअली बताया जाएगा कि अपना जो भी आपका एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ देख करके कि भई यहाँ पर आपको जो है बैठना है, ठीक है ना? ये आपको लिस्ट बाहर नहीं मिलेगी और दो दो कैंडिडेट हैं उनके बीच में आपको 6 फीट की जो है आपको दूरी बना करके रखनी है, डिस्टेंस आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी, ठीक है? नाउ अगर अगर मैं आपसे और इम्पोर्टेंट बात करूँ तो यहाँ पर क्या अगर आपको कोविड-19 अच्छा कुछ जो बच्चे हैं उनको अगर कोविड-19 पॉजिटिव आता है यानी कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उनको जो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है विल नॉट बी अलाउड एंट्री लेकिन यहाँ पर ये आपका गलत पॉइंट है। अभी जो रिसेंटली उन्होंने एसएससी वालों ने बताया उसमें मैंने आपको ये बात इन्फॉर्म भी कर दी थी कि जिनका भी टेम्परेचर हाई होगा उनको आइसोलेटेड जो है बैठाया जाएगा, आइसोलेटेड उनके लिए लैब होगी जिसमें कि वो क्या करेंगे अपना पेपर दे पाएँगे, ठीक है ना? अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपना एग्ज़ामिनेशन दे पाओगे बड़े आराम से, ठीक है ना? अच्छा आप अपना हैंड ग्लव जो है अपना डिस्क्रिप्शन पे यूज़ कर पाओगे लेकिन आपका कंपल्सरी नहीं है कि आप हैंड ग्लव को पहनो या नहीं पहनो, ठीक है ना? ये आपका हैंड ग्लव्स जो है वो कंपल्सरी नहीं है। चलिए और जो बॉल पेन और रफ शीट है वो आपके कैंडिडेट को वहीं पर दी जाएँगी। रफ शीट्स और बॉल पेन आपको क्या करना है कैंडिडेट की जो सीट होगी ना पर्टिकुलर वहाँ पर आपको दिया जाएगा और एडिशनल रफ शीट जब आप माँगोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है भई देखो आपकी जो फ्रिस्किंग वगैरह होगी वो कॉन्टैक्ट लेस होगी। यानी कि आपका जो दूर से ही आपको क्या बोल दिया जाएगा अपना सामान यहाँ पर डालते जाओ, आपका जो भी सामान है वो आप पर्टिकुलर डाल दोगे। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आप जाकर के अगर बेटर होगा अपने बैग में ही सामान को अपना डाल दो, ठीक है ना? एक्स्ट्रा सामान लेके नहीं जाना है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही सारी की सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है ना? अच्छा, जब भी आप कमीशन की कॉपी या फिर अटेंडेंस शीट को भरो उसके आस-पास आपको क्या करना है अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना है, ठीक है ना? और सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है, ये सारी की सारी बातें तो है ही सही। इसके अलावा अब जो होगा आपका रफ शीट वगैरह होगी वो आपको क्या करना होगा एग्ज़ामिनेशन होने के बाद में रफ शीट आपको वहीं पर जो आपसे कोई लेने नहीं आएगा। पहले क्या होता था लेने आते थे आपके जो वहाँ पर इन्विजिलेटर रहते थे लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा आपका डेज़िग्नेटेड बॉक्स होगा, उसमें आपको अपना जो भी आपकी रफ शीट है वो जाकर के डाल देनी होगी, ठीक है ना? और ये सारी की सारी चीज़ होगी, वहाँ पर कोई भी बिल्कुल जल्दी नहीं करेगा। एग्ज़ामिनेशन होने के बाद में जो आपसे बोलेंगे वो आप जाना है तब आप जाएँगे और अपनी 6 फीट की जो आपकी डिस्टेंस है उसको फ़ॉलो करेंगे, ठीक है ना? और अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है तो अपनी सिक्योरिटी आप जो है फ़ॉलो करें। अगर आप थोड़ी-सी दूर की डिस्टेंस वो जा रहे हैं, थोड़ा-सा दूर जा रहे हैं आप, ठीक है ना? ट्रैवल करके तो आप उस टाइम पर भी अपनी सिक्योरिटी रखें क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आपका पेपर के अलावा जो सबसे पहले नंबर पर आती है चीज़ वो है आपकी हेल्थ, ठीक है ना? तो अपनी हेल्थ का सबसे पहला ध्यान रखें। दूसरी बात है आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपका जो टाइम जो माइंड होगा उसको बिल्कुल शांत रखें, बिल्कुल काम रहें, ठीक है ना? काम रह करके सारे के सारे बच्चे एग्ज़ामिनेशन देंगे और मैं आपने जो भी पढ़ा हुआ है, जो कुछ आपने किया है वो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है और अपने आप को ये समझो कि आप बिल्कुल टॉप पे हो, ठीक है ना? आप बिल्कुल टॉप पे आपने सारी की सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और बिल्कुल पॉज़िटिव रहो, ठीक है ना? अपना पॉज़िटिव एटीट्यूड बिल्कुल बरकरार रखो क्योंकि होता क्या है ना लास्ट टाइम में अगर आप थोड़ा-सा भी नेगेटिव हो गए तो आपके आते हुए 5 से 10 नंबर तो अपने आप नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना? ये काम नहीं करना है और अगर आप पॉज़िटिव रहोगे, बहुत अच्छे से रहोगे तो आपके जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट में अगर अगर आपका 140 मार्क्स बन रहे होंगे तो आपके आराम से वो 145 से लेकर के 150 भी बन जाएँगे, ठीक है ना? तो कोई भी गलती मत करना, नेगेटिव मार्किंग करके मत आना और जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया है, वो सारी की सारी चीज़ तो आएँगी सही। स्ट्रैटेजी की आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है सारी की सारी। मैथमेटिक्स में भी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ आपकी चलाई गई थी, वो आपने आई होप कि कर ली होगी, उसमें से भी आपके क्वेश्चन जो है फँसेंगे, ठीक है ना? आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर के जब आप एग्ज़ामिनेशन देके आओगे तब मुझे बताना कि ये चीज़ें आई नहीं आई, ठीक है ना?
और रही बात आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग का पैटर्न वही होगा जो आपका सीजीएल में आया है, ठीक है ना। सीजीएल कर लेना और सीजीएल का प्रीवियस ईयर कर लेना बस। आपने आई होप कि कर भी लिया होगा अभी तक, और अभी कुछ भी नया मत करना। अगर आपको करना है रिवाइज तो प्रीवियस ईयर कर लेना अभी, ठीक है ना। ये सीजीएल वाले जो आपके 18 सेट हुए थे, या प्रीवियस ईयर करेंगे, या फिर इसके अलावा आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज करो। बाकी कुछ नया करने की कोशिश मत करना, कोई नया कॉन्सेप्ट मत सीखना, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको नई चीज़ सिखाई जाती है वो मत करना। और आपको मैं रिवीजन क्लासेस कुछ दूंगा भी मैथमेटिक्स में, आपकी कुछ एक आधा जो है रिवीजन क्लास भी आ जाएगी कल तक, यानी कल कौन सा आपका 11 अक्टूबर है, तो वो भी आप देख लेना। बढ़िया से बिल्कुल पेपर दे के आना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना। और मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। एंड क्या करना है आपको, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। मैंने देखा कई सारे बच्चे हैं, उनका मुझे ये लग रहा है कि भाई ये लोग अपना निगेटिव माइंडसेट के चक्कर में ना, आप लोग कुछ चीज़ों को गलत मत कर देना, ठीक है ना। बिल्कुल पॉजिटिव रहो, मुझे पता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं सेशन को एंड करता हूँ, ये वाला सेशन आपका यहीं पर खत्म करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो आपका 1-2 दिन की स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे क्या रहना है। वहाँ पर आपका थोड़ा सा मोटिवेशन वाली बातें कर लेंगे वहाँ पे हम, ठीक है। तो आप बढ़िया से एकदम एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहो, और वो जो भी चीज़ आपकी आ रही है क्लासेस वगैरह जो भी आएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि आपको एग्जामिनेशन जितने बच्चों का होता जाए, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस नंबर पे आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपको याद हो मेमोरी बेस, वो आप भेजते जाना, जिससे कि मैं आपका जो एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है ना। तो आपका एनालिसिस होगा, तो जिन बच्चों का पेपर आने वाला होगा वो एनालिसिस को जरूर देखें। आपका एक परफेक्ट एनालिसिस होगा, यानी कि जो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चंस होंगे मेमोरी बेस वाले, वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपको डेली हर जो भी आपकी शिफ्ट होती जाएगी, फर्स्ट शिफ्ट के बाद आपको फर्स्ट का एनालिसिस मिलेगा, सेकंड के बाद सेकंड का मिलेगा, थर्ड के बाद थर्ड का, यानी कि हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड उसके बाद में जो आपका जो पूरा का पूरा एनालिसिस होगा, यानी कि पूरे दिन का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का जो एनालिसिस होगा, वो आपको रात में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके बने हैं यहाँ पर, जो जो टॉपिक होंगे, और आपको टॉपिक वाइज अगर कुछ मुझे लगेगा कि टॉपिक वाइज कुछ पढ़ाना है जीके में या फिर किसी और सब्जेक्ट में, तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो बहुत बढ़िया से अपना पेपर देके आना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।